ऐसा मैसेज या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास आया था, है ना, उसका ब्याह वाले दिन ही मैसेज आता है कि बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा। या किसके पास आ रहा है, रतन सिंह चुंडा या कल्ला राठौड़ के पास आया था जब वो तोरण मारने जा रहा था और उसको कहा था तुझे लड़ने के लिए जाना है। असंख्य असंख्य बलिदानों से भरा पड़ा है राजस्थान से। वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी, और चंचल कुमारी से भी औरंगजेब ब्याह करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जागे करके आ गया था। तो औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, मतलब कोई मिल बांटने की भी चीज होती है, भाई वहां तूने ब्याह कर लिया तो यहां मैं ब्याह कर लूंगा। राज सिंह करने, मैंने पूरा इंस्टाग्राम चेक किया, अब नहीं देख, यहां मैं ब्याह करूंगा और का मुझे पता नहीं। और राज सिंह जी के पास मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। ये जो मैं आपको खत लिख रही हूँ, ये खत नहीं है, मेरा दिल है। वो गई दिल्ली, उसने जाके औरंगजेब को कहा कि बादशाह, मैं तो बता भी नहीं सकती लड़की होके भी कैसी कैसी गालियां निकाल रही थी तुम्हें, कि एक लड़की ज्यादा सुंदर थी, इसके चक्कर में उसका पति लड़ाई नहीं कर पाया, और उसे लगा ये सौंदर्य, ये जीवन किस काम का यदि राष्ट्र में बाधक बने, ये सुंदरता किस काम की जो मेरे पति को युद्ध में जाने से रोके, उसके कर्तव्य पालन से उसे रोके, वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। कहां की राजकुमारी, रूपन। एक बार को दिवाली के आसपास का टाइम था, राजकुमारी चारुमती अपने महल के अंदर बैठी हुई थी, और बाहर कोई एक बूढ़ी महिला आवाज लगा रही थी कि पोस्टर खरीद लो। चित्र होते हैं पहले, अब तो थोड़ा रिवाज अपने कम हो गया, पहले दिवाली पे पक्का घरों में रंग रोगन करते, तो कली करते, कली सफेदी। गांव में तो गोबर वाले मकान होते, तो पहले उन गोबर वाले मकानों को लीपते, और लीपने के बाद में उन पे क्या क्या करते थे, कली कर लिया करते, या बाद में रंग कर लिया करते उनके ऊपर, और बाद में वहां पे वो पोस्टर चिपकाते, दुर्गा माता का, विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान, ऐसे हो तो हुआ करते थे। आजकल तो ये कम हो गया, क्योंकि अब तो अपने वो एशियन पेंटर का ही करवाते हैं, तो फिर ये उतर जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए साफ सुथरा वैसे घर रहना चाहिए। पेंटिंग्स वेंटिंग्स लोग लगा देते हैं, नहीं पहले वो एक टास्क था कि दिवाली के टाइम आपको पोस्टर लेके आने, फिर रात को वो आटा, है ना, ल्याही ल्याही बना के वो तैयार करनी है, और सुबह वो ल्याही लगा लगा के उनको वहां पे चिपकाने, अगली दिवाली पर वो उतर जाएंगे, नए पोस्टर लगाने। तो ये फिक्स ही हुआ करता। तो यहाँ तो देवी देवताओं के पोस्टर मिलते, या बाद में ये सीनरी वगैरह मिलती, है ना, झरने अपने खुद के तो होते नहीं थे, तो अपने वो लगाते वैसे ही, दो चार पोस्टर सब जगह हुआ करते थे। कोई थोड़ा रंगीन जीवड़ा होता तो ये मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी हीरोइनों के पोस्टर लगा लिया करता। मुझे याद है, मैं यू क्रिकेट का बड़ा फैन था, तो एक बार मैंने क्रिकेटरों के पोस्टर लगा लिए थे, तो दो चार तो मैं ये अपने वाले लाया, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, तेंदुलकर, इनके लेके आया। एक मैं लेके आ गया था ब्रायन लारा, तो ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज का, और मुझे बहुत अच्छा लगता था यार। और उन दिनों में तो हम वैसे हुआ करते कि तेंदुलकर से भी अच्छा ब्रायन लारा खेलता है, तो ब्रायन लारा ज्यादा अच्छा प्लेयर है, ये वो फलान टिकट सो बातें किया करते, तो ब्रायन लारा का लेके आ गया। अब वो पोस्टर ये चिपकाने काम हम दोनों भाइयों का, भाई घर वालों ने रंग रोगन कर लिया, अब तुम करो। मम्मी आई, मम्मी ने कहा कि ये कौन सा देवता है, मम्मी को लगा कि ये देवता नहीं मम्मी, ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर, और मेरे फेवरेट क्रिकेटर। मम्मी ने कहा कुछ जो कितु है वो, भाई वेस्ट इंडीज वाला तो वैसे ही दिखे, उतार फोटो, बाहर बैठक के अंदर फोटो लगाई, कितनी गंदी लगेगी ये फोटो। तो वो पोस्टर लगाने का फैशन ही हुआ करता था। तो चारुमती ने आवाज सुनी, बूढ़ी महिला बेच रही थी, वो पोस्टर खरीद लो, तो उसने कहा बुलाओ अंदर, नौकरानी को बाहर भेजा, नौकरानी बुला के लाई, तो चारुमती ने उसे अच्छे अच्छे पोस्टर खरीदे, अच्छे अच्छे जेंस, मतलब कोई भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का, राम जी का, दो चार हिंदू राजाओं के खरीद लिए, पृथ्वीराज चौहान का, हमीर का, राणा प्रताप, राणा सांगा, उन्हें खूब सारे पोस्टर लिए। राजकुमारी थी, पैसे वाली थी, तो बूढ़ी महिला को लगा यार ये ग्राहक ठीक है अपनी, खूब सारी लिए। तो उसने कहा राजकुमारी जब इतनी पेंटिंग आपने ली है, एक बहुत अच्छी पेंटिंग और है मेरे पास, ये भी खरीद लो। दिखा किसकी है, तो उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया। तो ये कौन है, उसने अरे तुम इनको नहीं जानती, ये हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत के मालिक शहंशाह बादशाह आलमगीर जहांपना औरंगजेब खुद है। उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब है क्या, आगे हाँ, तो ये भी दे दे पोस्टर। उसने वो पोस्टर लिया, उस बुढ़िया को सारे पोस्टर के पैसे दिए, और कहा कि बैठ चाय पी तू आराम से, उसे चाय मंगवा के दी। अपनी सहेलियों को कहा कि अपना जूता निकालो, सहेलियां तैयार बैठी थी, जूती ले लेंगे, कहे औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। सब लड़कियों ने उस पोस्टर पे मारा, तो बेचारा पोस्टर चिंदी चिंदी हो गया। उसको दिया वापस पोस्टर दिया, कहा औरंगजेब को जाके दे देना, कह देना चारुमती ने फाड़ा है। वो गई दिल्ली, उसने जाके औरंगजेब को कहा कि बादशाह, मैं तो बता भी नहीं सकती लड़की होके भी कैसी कैसी गालियां निकाल रही थी तुम्हें, और ये देखो साहब पोस्टर टोटे टोटे करके भेजे हैं, आपके पोस्टर की इज्जत ही नहीं है मुगल बादशाह की। मुगल बादशाह को बड़ा गुस्सा है, मुगल बादशाह को लगा यार मतलब
अब इतनी औकात हो जाए रूपनगढ़ की किसी राजकुमारी की कि मेरा पोस्टर फाड़ दे और ये बातें और कहे। उसने कहा रूपनगढ़ की लैंडलाइन पे फोन मिला और रातों रात इधर फोन मिला है, औरंगजेब ने कहा कि मुझे चारुमती से शादी करनी है। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात के औरंगजेब को मना करे, वो ईंट से ईंट बजा के रख दे 5 मिनट के अंदर। तो इन्होंने कहा साहब उधर से आओ ना तो मिस कॉल कर देना, हम लाडू बना के तैयार रखेंगे और तो क्या जाए शादी की तैयारी करेंगे। ये बात पता चली चारुमती को कि घर वाले मेरी शादी किससे कर रहे हैं, और उसने कहा कि नहीं मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी। और आपने किससे पूछ के मेरी शादी औरंगजेब से तय की? उसका भाई था मान सिंह नाम करके। उसने कहा तूने किससे पूछ के पोस्टर पढ़ा? तू भी तो कर गई थी, कांड कर गई, उधर पोस्टर पाड़ गई। तो उसने कहा नहीं फिर भी मैं औरंगजेब से शादी तो नहीं करूंगा। और ये क्या तरीका है, आप मेरे औरंगजेब से शादी नहीं कर सकते? तो घर वालों ने समझाया कि देख हम भी नहीं करना चाहते। कारण यह है कि जैसे ही हम औरंगजेब को मना करेंगे हम तेरी शादी नहीं करेंगे, औरंगजेब अटैक करेगा। और जब औरंगजेब अटैक, तो उसने कहा लड़ लेना। उसने कहा कोई बात नहीं लड़ लेंगे, लड़ने में तो क्या होगा, मरेंगे ज्यादा से ज्यादा, पर जनता तो नहीं लड़ेगी ना बेचारी। और जब मुगलों की सेना आएगी तो इन जनता की लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये जनता अपने को टैक्स देनी, इनकी रक्षा करनी ज्यादा जरूरी है। और जनता की 100 लड़कियों को बचाने के लिए तेरी एक की शादी कर दी जाए तो इसमें कोई घाटा नहीं है, इनकी रक्षा करनी हमारी पहली जिम्मेदारी है। पर वो चारुमती की बात कैसे गले नहीं उतरे। उसके भाई ने ढंग से उसको समझा लिया, भाई पब्लिक के लिए ये सब करना पड़ेगा, बाकी कोई बात ही नहीं है। तो उसने कहा तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। भाई को गुस्सा, उसने कर ले तो जो करना होता रहे। अब चारुमती को लगे यार कौन मतलब अपनी रक्षा कर सकता है, और उसे याद आया कि भाई राज सिंह जी ने कई दिन पहले ऐलान करवाया था कि किसी भी राजकुमारी से जबरदस्ती हो रही हो तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। उसने टोल फ्री नंबर का बढ़े राज सिंह जी वाले, और राज सिंह जी के पास मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। ये जो मैं आपको खत लिख रही हूँ ये खत नहीं है, मेरा दिल है, तो आप तो स्वीकार कीजिए। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया राज सिंह जी को। अब राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, बट टोल फ्री नंबर पे तो कोई चलता मैसेज कर देना। तो राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, उन्हें ठीक, इंस्टाग्राम देखा पहले कि हाँ सही है एकदम। राज सिंह जी ने हाथों हाथ वापस भेजा कि थम्स अप, तुम तो शादी का कार्ड भेजो, कब का क्या है तुम्हारे, मैं कर लूंगा। अब राज सिंह ने औरंगजेब को मैसेज किया। औरंगजेब कहा कि भाई औरंगजेब तू वो एक रूपनगढ़ ब्याह करने आ रहा था ना, यहां तू नहीं आएगा, यहां मैं करूंगा। अच्छा इसे थोड़े दिन पहले मैंने एक जगह बताई थी आपको, जीलवाड़ा, वहां जीलवाड़ा के पास में एक जगह थी रूपनगर। कौन जगह थी? ये रूपनगढ़ है, वो रूपनगर था। वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी, और चंचल कुमारी से भी औरंगजेब ब्याह करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके करके आ गया था। तो औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, मतलब कोई मिल बांटने की भी चीज होती है, भाई वहां तूने ब्याह कर लिया तो यहां मैं ब्याह कर लूंगा। राज सिंह करने, मैंने पूरा इंस्टाग्राम चेक किया, अब नहीं देख, यहां मैं ब्याह करूंगा और का मुझे पता नहीं है। तो औरंगजेब ने कहा इस बार लड़ाई होगी, और लड़ाई में जो जीत जाएगा उसके साथ चारुमती क्या हो जाएगी, शादी। राज सिंह ने कहा इसके लिए तो लड़ाई कर लेंगे अपने, तू तो कब आएगा तू तो बता दे। और कहा ठीक है। तो अब तय हुआ कि भाई औरंगजेब राज सिंह की सेना लड़ेगी और जो जीतेगा उसके साथ में क्या कर दी जाएगी, शादी का दिन नजदीक आया। शादी का दिन नजदीक आया तो राज सिंह ने अपने सामंतों को बुलाया, अपने मंत्रियों संतरियों को बुलाया, और बुला के कहा कि राज सिंह जी एकदम सीरियस हो गए बैठे, और कहा मेवाड़ पर संकट की घड़ियां आई हुई है। मेवाड़ का सब क्या हुआ, क्या बात हुई ऐसी, इतने सीरियस कैसे? क्या एक अबला नारी पुकार रही है। मंत्री मन ही मन सोचेगा आजकल आपको हर तीसरी अबला नजर नहीं आ रही, थोड़ा ज्यादा नहीं है इस तरफ ध्यान आपका? साहब राणा जी फरमाए, राणा जी कहेंगे वैसे कर लेंगे। और उसने कहा कि साहब ऐसे ऐसे औरंगजेब जबरदस्ती कर रहा है और उन्होंने मुझे शादी के लिए बुलाया और मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, तो पधारो, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से जाओ, हमें भी लेके चलो ब्याह के अंदर। कहा नहीं, औरंगजेब सेना लेके आएगा, इसलिए औरंगजेब की सेना को रोकना है, अजमेर में रोकना है। कहां पे रोकना है? रूपनगढ़ तक पहुंचनी नहीं चाहिए सेना, उससे पहले पहले अजमेर के पास ही रोक लो। ठीक है साहब, जो आप कह रहे हो तो अजमेर रोक लेंगे, और तब तक रोक के रखो जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए। मेरे फेरे होने के बाद मैं खुद आऊंगा और खुद आके वहां पे औरंगजेब से लड़ाई कर लूंगा। ठीक है। तब ऑर्डर था कि मेवाड़ की सेना तो जाएगी अजमेर और राज सिंह जी ब्याह करने जाएंगे रूपनगढ़, और औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकना है, तब तक रोकना है जब तक रूपनगढ़ से फेरे होके राज सिंह जी अजमेर ना आ जाए। अच्छा, मेवाड़ की सेना कहीं भी जाएगी तो कौन जाएंगे? सलूम्बर वाले। भाई मेवाड़ की हरावल कौन है? सलूम्बर। सलूम्बर का जो चुंडावत था उस टाइम में वो था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? खानवा वाला नहीं है ना, अलग है वो। रतन सिंह चुंडावत अलग थे, पर उसी पीढ़ी में दूसरा कोई रतन सिंह चुंडावत और हो गया, ये रतन सिंह चुंडावत थे। इनके पास समाचार भेजा, सलूम्बर समाचार भेजा कि भाई राज सिंह जी रूपनगढ़ ब्याह करने के लिए जा रहे हैं,
और हे रतन सिंह चुंडावत, तुम्हें अजमेर जाना है औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए। कहते हैं रतन सिंह के पास जब ये मैसेज गया था, उसकी खुद की शादी उसी दिन हुई थी। वो बूंदी शादी करके आया था, एक हाड़ी रानी थी सहल कंवर, क्या नाम था, वो उसी दिन ब्याह करके आया था वहां से। तो ऐसा मैसेज या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास आया था, है ना, उसका ब्याह वाले दिन मैसेज आता है कि बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा, या किसके पास आ रहा है, रतन सिंह चुंडा, या कल्ला राठौड़ के पास आया था जब वो तोरण मारने जा रहा था और उसको कहा था तुझे लड़ने के लिए जाना है। असंख्य असंख्य बलिदानों से भरा पड़ा है राजस्थान से। अब वो जैसे रतन सिंह चुंडावत को मैसेज मिला कि तुझे कल लड़ाई करने के लिए कहां जाना है, अजमेर, उसने मना कर दिया, अपने नहीं जाएंगे। उसने कहा मतलब रतन सिंह जी खुद के, सॉरी वो राज सिंह जी खुद के ब्याह के चक्कर में मेरा ब्याह खराब कर जाएंगे, मेरा भी तो आज ही ब्याह हुआ है, ये क्या तरीका है। अब उसको पता चला, रानी को पता चला, रानी का नाम क्या था, उसको पता चला भाई मेरा पति युद्ध करने से आनाकानी कर रहा है, मेरा पति युद्ध करने नहीं जा रहा है। तो उसने समझाया रतन सिंह को और उसने कहा भाई आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए, आप मना कैसे कर सकते हो भाई, राष्ट्र की रक्षा करना करते हुए। और यदि मेवाड़ की हरावल में हमेशा सलूम्बर के चुंडावत जाते हैं तो आपको नहीं भेजेंगे तो किसको भेजेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा, इसमें क्या है। तो उस रतन सिंह ने कहा मैं जाता ही हूं, कब मना किया, राज सिंह जी की तरफ से खूब सारी लड़ाइयां की, पर आज के दिन तो राज सिंह जी को पता था मेरा ब्याह है, मेरा आज ही ब्याह है, तो आज ही ऐसे ब्याह के टाइम में भेजेंगे तो मैं तो आज जाऊं कल जाऊं। तो उसने वापस समझाया कि कर्तव्य प्रेम से बढ़कर होता है, ये देश के प्रति कर्तव्य निभाने का सवाल है, इस समय ये प्रेम और प्यार ये सब नहीं देखे जाने चाहिए और आपको लड़ाई करने के लिए जाना चाहिए। पर रतन सिंह के दिमाग में नहीं है बात, रतन सिंह का नहीं तू भाषण मत दे, मैं सब जानता हूं, अपने लड़ाई करने नहीं जाएंगे। उस बेचारे ने और समझाया, उसने कहा कि देखो आप लड़ाई करने नहीं जाओगे ना तो आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा, राजा की आज्ञा का नहीं मानना मतलब राजा आपकी जागीरें छीनेगा, राजा आपके हरावल का अधिकार छीनेगा। और हरावल का अधिकार आपको इसलिए मिला हुआ है कि चुंडा जी ने पूरा राज छोड़ दिया था कि राज मैं नहीं करूंगा, मेरा भाई जो मोकल है वो करेगा, इसलिए कहा गया कि चुंडा के वंशज हमेशा मेवाड़ की किसमें रहेंगे, हरावल, इनको मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा मिलेगा, चलो। और यदि आप लड़ाई के अंदर नहीं जाओगे तो सलूम्बर तो छीना जाएगा आपसे, आपसे मेवाड़ की हरावल का अधिकार भी छीना जाएगा। और आपकी आने वाली पीढ़ियां इस बात पर आपको धिक्कारेगी, थू थू करेगी कि बीच में एक राजा बेलखना हो गया था हमारा दादा परदादा, उस चक्कर में हमारे यहां से सलूम्बर निकला और हमसे हरावल का अधिकार भी छीन लिया गया। तो थोड़ा ज्यादा का रतन सिंह का ठीक है मैं चला जाऊंगा। अगले दिन रतन सिंह जी जब अपनी सेना लेके सलूम्बर से रवाना हो रहे थे, नया नया ब्याह हो रखा आदमी, यंग आदमी, और जैसे खुद का महल पास में आया तो उसने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा तो रानी जरखों से खड़ी खड़ी ऊपर से झांक रही थी। उसे फिर वो खड़ा हो गया वहां पे, उसने अपने पास कोई फौजी खड़ा था उसको कहा कि तू जा ऊपर और जाके रानी को कहा कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। क्या भेज दे, उसे लगा कोई अंगूठी अंगूठी चूड़ियां उड़ियां भेज देगी तो देख के टाइम पास करेंगे युद्ध के मैदान में, और तो क्या है। वो गया और उसने जाके कहा कि भाई नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। वो लड़की फिर सोचती है, नव विवाहिता है, उसकी जस्ट शादी हुई है, वो सोचती है कि जिसका पति, मेरा पति आज युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां जाके लड़ाई कर लेगा। और मान लो वहां इसको कोई मेरी याद आई या इस प्रकार की कोई विचार इसके मन में और वहां से वापस भाग के आ गया तो कायर और भगोड़ा तो करार दिया जाएगा, मैं भी इसके साथ कैसे रह पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि इनसे ये सारे अधिकार वगैरह छीन लिए जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां इस बात पर मुझे धिक्कारेगी कि एक लड़की ज्यादा सुंदर थी, इसके चक्कर में उसका पति लड़ाई नहीं कर पाया। और उसे लगा ये सौंदर्य, ये जीवन किस काम का यदि राष्ट्र में बाधक बने, ये सुंदरता किस काम की जो मेरे पति को युद्ध में जाने से रोके, उसके कर्तव्य पालन से उसे रोके, वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। नीचे जैसे वो रतन सिंह के पास में निशानी लेके पहुंचा, सिर काट के पहुंचा, तब तो रतन सिंह के होश उड़ गए, उसे लगा यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया। गर्दन गर्दन लेके गया था वो नौकर उसके नीचे, वो उस लड़की के जो बाल थे उन बालों को यहाँ बांध लेता है, तो मुंडी लटकाता है यहाँ पे। अजमेर में क्या भयंकर लड़ता है रतन सिंह, उसने औरंगजेब की सेना को अजमेर में इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था, यहीं से मार मार के वापस भगा दिया था उसने। उस युद्ध में वो खुद लड़ता हुआ यहाँ पर मारा गया था। तो राज सिंह जी आराम से चारुमती से शादी करते हैं, चारुमती से शादी करके वापस अपने लौटते हैं, वहां पर जाते हैं। जब रात, तो ये मैं कहीं एक कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी का एक किस्सा है कि काफी साल बाद में एक दिन एक चांदनी रात के अंदर राज सिंह जी चारुमती के साथ राजसमंद झील की पाल पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और तब उसे ये बताते हैं कि अपनी शादी से पहले यहाँ क्या क्या कांड हो गए थे। तो चारुमती पूछती है, वो कहते हैं कि भाई रतन सिंह उस युद्ध में लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। तो चारुमती पूछती फिर उसके बाद क्या हुआ, तो राज सिंह जी मुस्कुरा कहते हैं कि उस वजह से हम दोनों साथ बैठे हैं वरना उस दिन औरंगजेब आगे आ जाता, और औरंगजेब आगे आ जाता तो अपने अपने को तो साथ में बैठने नहीं देता।